आवेश तथा क्षेत्र का जो लास्ट टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स में, उसको हमने कराया। आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे कराने के लिए। ठीक है, तो जो भी आपके महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स होंगे वही न्यूमेरिकल्स आपको करा जाएंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स आप करिएगा ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में अब एक न्यूमेरिकल कराना काफ़ी समय लगेगा और आपका सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए आपको महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल से जो कठिन से न्यूमेरिकल्स होंगे उन्हें न्यूमेरिकल्स को कराए जाएंगे। ठीक है, और आप न्यूमेरिकल्स करिएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ना, आज का जो टॉपिक है वो है दो समांतर प्लेटों तथा विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच, दो समांतर प्लेटों तथा विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच तथा बाहर क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ध्यान देना। टॉपिक आपका जो है दो समांतर प्लेटों तथा न, जो समांतर प्लेट रहेंगे तथा दोनों प्लेटों को विपरीत प्रकृति के आवेश रहेंगे ना, तो इस स्थिति में प्लेट के बाहर तथा उसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी ना, प्लेटों के बाहर और प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करनी है। ये आपका टॉपिक है। अच्छा, अब हमें प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और प्लेट के बाहर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यही आपका टॉपिक है। चलिए, तो हम पहले यहाँ पर दो प्लेट बना लेते हैं ना, ये प्लेट हो गया ये, और एक प्लेट ये हो गया, क्योंकि दो ही प्लेट लेने हैं ना। इन प्लेटों के बीच में हमें यानी कि पॉइंट P यहाँ बना लेते हैं और एक पॉइंट Q बना लेते हैं, ये बाहर में, तो हमें बीच में वो बाहर में हमें इन्हीं दोनों स्थितियों में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और विपरीत नेचर के आवेश है, जब विपरीत नेचर के आवेश है तो हम यहाँ पर आवेश ले लेते हैं धनावेश। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम धनावेश ले लेते हैं, बात को समझिएगा ना, और यहाँ पर हम ऋणावेश ले लेते हैं, यहाँ पर हम ऋणावेश ले लेते हैं। तो दो प्लेटें हैं, एक प्लेट पर धनावेश है और एक प्लेट पर ऋणावेश है, तो इसके बीच में और इसके बाहर ना, हम पहले बीच में निकालते हैं तीव्रता, फिर बाहर निकालते हैं तीव्रता। ठीक है, अच्छा, और जानते हो कि धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूर होती है आवेश से, और ऋणावेश के कारण जो तीव्रता होती है वो ऋणावेश की ओर ही होती है तीव्रता। बात समझेगा, धनावेश के कारण तीव्रता दूर की तरफ होती है और ऋणावेश के कारण तीव्रता उसी की ओर होती है। बातें समझ आ रही है, बातें क्लियर है ना। धनावेश नेचर से दूर होगी और ऋणावेश नेचर से उसी की ओर होगी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर देखिए दोनों प्लेटें क्या है, चालक है, याद रखना, दोनों प्लेटें क्या है, चालक प्लेटें हैं, जो समांतर यहाँ पर हम चालक लिख लेते हैं। ठीक है, क्या चालक, समझिएगा, जो समांतर चालक प्लेटों तथा विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, प्लेटें कहती हैं चालक प्लेटें हैं, समझिएगा। और इसको हमने आवेश दिया, ध्यान देना, इसको हमने आवेश दिया है, इसको धनावेश, इसको ऋणावेश। ठीक है, चलिए, तो यहाँ लिखेंगे प्लेटों के बीच में ना, प्लेटों के बीच में, यहाँ लिखेंगे क्या, प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में। चलिए, तो इस प्लेट को हम x मान लेते हैं, इस प्लेट को हम y मान लेते हैं। चलिए, इस प्लेट को x, इस प्लेट को y, यानी कि प्लेट x के कारण, प्लेट x के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता, तो प्लेट x के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी बताइए। यहाँ पर लिखेंगे Ex इक्वल टू, क्या लिखेंगे, Ex इक्वल टू सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन ना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस हुआ होगा कि सिग्मा पान एप्सिलॉन की जगह
सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा गया, समझिएगा। सिग्मा पान में एप्सिलॉन नॉट की जगह सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों रखा गया, तो समझिए सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन नॉट इसलिए रखा गया ना क्योंकि ये प्लेट धनावेशित है, ये ऋणावेशित है ना, इसलिए लिखा गया क्योंकि इस प्लेट पर दोनों तरफ आवेश नहीं होगा, एक ही तरफ आवेश होगा ना। इस प्लेट पर जो आवेश होगा एक ही तरफ होगा, दोनों तरफ आवेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये धनावेश से बगल में ऋणावेश रखा गया है ना, और ये इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कंसाइज यानी बहुत नजदीक है ना, बहुत नजदीक है, बात समझ रही, इसलिए इसके समीप भी है ना। तो ये ऋणावेश जो है जितने भी धनावेश होंगे वो इस प्लेट की तरफ खिंच जाएंगे ना, जितना भी यहाँ जो ऋणावेश है, यहाँ पर जो धनावेश हो जितने भी धनावेश होंगे इस प्लेट के एक ही साइड सभी धनावेश क्या हो जाएंगे, खिंच जाएंगे। बात समझ रहे, जितने भी धनावेश होंगे क्या हो जाएंगे, खिंच जाएंगे, एक ही तरफ रहेंगे। बात समझ रहे। अब यहाँ पर देखिएगा जब एक ही तरफ रहेंगे, बात समझिएगा, जब एक ही तरफ रहेंगे तो सिग्मा पाई में 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा, क्योंकि आपने एक अचालक प्लेट के कारण तीव्रता आप पढ़े थे ना। अब जब चालक प्लेट दो अचालक प्लेटों की भांति व्यवहार तब करता जब आवेश दोनों तरफ रहते हैं ना, लेकिन यहाँ पर आवेश एक ही तरफ खींच जाएंगे, इसलिए एक ही तरफ का रखा जाएगा, यानी सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन ना। चलिए अब प्लेट वाई के कारण तीव्रता निकाल लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब प्लेट वाई के कारण तीव्रता, प्लेट वाई के कारण तीव्रता, तो प्लेट वाई के कारण तीव्रता क्या होता है, ई वाई इक्वल टू सिग्मा पाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2 ना। अब देखिए अब इसके कारण तीव्रता दूर की तरफ होगी और इसके कारण तीव्रता उसी की ओर खींचेगा ना। अगर देखेंगे यहाँ पर परिणामी तीव्रता की बात करेंगे तो दोनों को जो डायरेक्शन है सेम है ना, दोनों को डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ लिखेंगे हम, समझिएगा यहाँ पर लिखेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता ना क्या होगा बताओ, EX प्लस EY ना। क्यों, क्योंकि दोनों जो तीव्रता होगी दोनों प्लेटों के कारण एक ही डायरेक्शन में, इसलिए जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा E इक्वल टू लिख देंगे ना, E इक्वल टू सिग्मा पाई में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा पाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आ जाएगा 2 सिग्मा पाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कट जाएगा, आ जाएगा सिग्मा पाई में एप्सिलॉन नॉट परिणामी तीव्रता ना। ये प्लेट एक्स के कारण यानी बीच में हो गया। अब यहाँ लिखेंगे प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर ना, प्लेटों के बाहर तीव्रता, बात सुन रही है। तो अगर हम प्लेटों के बाहर तीव्रता की बात करें ना, प्लेटों के बाहर की अगर हम तीव्रता की बात करें तो क्या कर सकते हैं बताइए, प्लेटों के बाहर। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम प्लेटों के बाहर तीव्रता की बात करें तो यहाँ पर निकालेंगे ना, अब यहाँ की बजाय कहाँ निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए ऋणावेश के कारण तीव्रता इसी की ओर खींचेगी, मान लेते हैं EY ना, और धनावेश के कारण तीव्रता इसके दूर होगा, मान लेते हैं EY ना। तो प्लेटों के बाहर यहाँ लिखेंगे प्लेट X के कारण, पहले निकाल लेते हैं प्लेट X के कारण ना, तो प्लेट X के कारण निकालेंगे क्या है बताइए, यहाँ पर लिखेंगे EX इक्वल टू क्या आएगा, वही सिग्मा पाई में 2 एप्सिलॉन नॉट ना, समीकरण नंबर वाई। तो प्लेट Y के कारण क्या आएगा, प्लेट Y के कारण तीव्रता ना, तो यहाँ जाएगा EY इक्वल टू सिग्मा पाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, दिशाएं विपरीत है, जब दिशाएं विपरीत है तो एक के कारण तीव्रता उस साइड, एक के कारण तीव्रता इस साइड, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता दोनों के एक ही डायरेक्शन करेंगे तो EX मान लेते हैं, EX की तीव्रता इस साइड है ना, EY की तीव्रता इस साइड है। अगर EY को भी इस डायरेक्शन में करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो EX प्लस क्या आ जाएगा, माइनस EY ना। चलिए EX का सिग्मा पाई में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसके कारण सिग्मा पाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कट जाएगा, परिणामी तीव्रता क्या आ जाएगा, शून्य जाएगा। यानी कि दो समतल और दो समांतर चालक प्लेट अगर रहेंगे उसके बाहरी बिंदु पर अगर तीव्रता निकालेंगे, जो समांतर प्लेट रहेंगे और दोनों पर आवेश विपरीत रहेगा, तो परिणामी तीव्रता क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी, बाहरी बिंदु पर शून्य आ जाएगी, ठीक है, बाहरी बिंदु पर क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी तीव्रता।
प्लेट के कारण पहले हम आपको बता देते हैं कि हम किसी चालक गोले के कारण हम तीव्रता पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चालक गोले के कारण तीव्रता आपको बता दिया गया है ना। देखिए ये हम यहाँ पर गोले को दो गोले लेते हैं, एक चालक गोले लेते हैं और एक अचालक गोले लेते हैं। ठीक है, एक चालक खोखला चालक गोला और ठोस चालक गोला और खोखला अचालक गोला ना, और ठोस अचालक गोला, इन सबके विषय में हम आपको बता देते हैं। और हम यहाँ पर देखिए चालक गोले के लिए हम पढ़ा चुके हैं, समझिएगा। चालक गोले की बात हो चुकी है, मैं याद है चालक गोले की बात हो चुकी है। और जो मैंने डेरिवेशन आपको कराया था वो आया था E=1/4πε0 याद है ना। हम बाहरी q/r। अब चालक गोले के कारण आप देख सकते हो, वहाँ पर आप उसको जाइए बेहतर ढंग से देखिए, मैंने बेहतर ढंग से उसको एक्सप्लेन किया है ना। और वहाँ पर मैंने बताया था कि इसका जो पृष्ठीय घनत्व आया था Q/A यानी कि सिग्मा Q/4πr², मैंने बताया था, याद है सिग्मा Q/4πr²। यहाँ पर अगर मैंने Q यहाँ पर देखिए स्मॉल r कैपिटल R बताया था, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R बताया था, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R बताया था। सारी बातें मैंने बता दिया है ना। अगर यहाँ पर रखोगे तो Q का मान सिग्मा ×4πr²। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R लिए थे तो ये आया था इक्वल टू सिग्मा ×4π ना r²/r²। याद है 4π कर दिया था तो इक्वल टू आया था सिग्मा के पदों में ना, यही आया था। यही आया था, जाकर देख सकते हो ना। चलिए अब यहाँ पर देखें, अगर ये स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो यही चीज आप रख दो इक्वल टू सिग्मा r²/ε0। यहाँ पर हम रख देंगे r², कट जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा तो सिग्मा π/ε। इसकी भी कहानी मैंने बता दिया ना। अच्छा एक बात है, और स्मॉल r ग्रेटर लेस देन कैपिटल R की स्थिति में शून्य आ गया था तो उसका कोई लेना देना ही नहीं ना। अच्छा अब आइए ये बातें हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर हम कोई ठोस चालक गोला लेते हैं, अगर हम कोई ठोस चालक गोला लेते हैं ना, कोई ठोस चालक गोला मैंने पढ़ा दिया है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं तरह से। यहाँ पर जो बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ ना। तो यहाँ पर देखिए चालक गोले और चालक गोले के लिए क्या ठोस चालक गोले की मैं बात कर रहा हूँ। ठोस चालक गोले की अगर बात करें तो अगर गोला ठोस है और चालक है, क्या गोला ठोस है और चालक है, जब गोला ठोस है और चालक है तो आवेश कहाँ रहेगा बताइए, उसके पृष्ठ पर रहेगा ना। आवेश इसके अंदर रहेगा नहीं रहेगा ना, क्योंकि चालक गोला है तो आवेश एक दूसरे को देखा जाए तो दोगे, मान लो ठोस है तो आवेश अंदर तो रह नहीं पाएगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके कहाँ कर देगा, पृष्ठ पर ले जाकर पहुंचा देगा। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते करते कहाँ पर पहुंचा देगा, पृष्ठ पर पहुंचा देगा। जब पृष्ठ पर पहुंचा देगा तो अंदर आवेश रहेगा नहीं, सारे आवेश पृष्ठ पर रहेंगे ना। जब सारे आवेश पृष्ठ पर रहेंगे तो उसको बंद करेंगे तो गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो उस स्थिति में जहाँ से वैद्युत हो जाएंगे बाहरी पृष्ठ से ना, उस स्थिति में स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, और स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R की स्थिति में ये आएगा। मैंने सब पढ़ाया है, यहाँ पर बताया, देख सकते हैं ना। उसके बाद जब इसके पृष्ठ पर आएंगे हम ना, जब इसके पृष्ठ पर आएंगे तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R आ जाएगा ना, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R आ जाएगा ना, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R आ जाएगा। उस स्थिति में इक्वल टू सिग्मा π/ε0 आ जाएगा। बात को समझिएगा, जब गोला ठोस गोला रहेगा और चालक गोला रहेगा तो उसकी कहानी बता रहे हैं ना। जब गोला ठोस रहेगा और चालक रहेगा उसकी कहानी बता रहे हैं। बोलो क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं स्मॉल r जब गोला जो रहेगा आपका ना वो खोखला चालक गोला रहेगा। अच्छा जब गोला खोखला और चालक गोला रहेगा तो पूरी कहानी यही रहेगी, कुछ अंतर नहीं रहेगा। जब गोला हमारा कैसा रहेगा, जब गोला हमारा खोखला रहेगा और चालक गोला रहेगा ना, गोला खोखला और चालक गोला रहेगा तो यही पूरी की कहानी होगी। बंद करेंगे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रहेगा, पूरी कहानी वही आएगी। जब खोखला चालक गोला रहेगा और पृष्ठ पर आएंगे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल
गोला कैसा है, चालक है, गोला कैसा है, चालक है, और खोखला है, अंदर कुछ नहीं, आवेश कहाँ रहेगा, प्लेट पर रहेगा, पूरी कहानी वही फोटोकॉपी हो जाएगी ना। तीसरी स्थिति जो रहेगी ना, जो तीसरी स्थिति रहेगी वो क्या रहेगी, खोखला अचालक गोला। क्या, खोखला अचालक गोला, समझिएगा, मैं लिख देता हूं, खोखला अचालक गोला। क्या, खोखला अचालक गोला। खोखला अचालक गोला की स्थिति में क्या होगा बताइए, खोखला अचालक गोला की स्थिति में, यानी कि जब गोला क्या रहेगा, खोखला रहेगा और अचालक रहेगा ना। अब अचालक रहेगा तो आवेश जहां देगा वही हो जाएगा ना, कहीं तो जाएगा नहीं। लेकिन खोखला है तब, बताइए, लेकिन खोखला है तब क्या होगा बताइए, जब खोखला है और अचालक गोला है ना, उस स्थिति में अगर हम देखें खोखला अचालक गोला की स्थिति में आवेश तो उसके पूरे पूरे क्या रहेगा, प्लेट पर रहेगा ना। आवेश पूरे पूरे कहाँ रहेगा, प्लेट पर रहेगा। जब पूरे पूरे प्लेट पर आवेश रहेगा ना, जब पूरे पूरे प्लेट पर आवेश रहेगा तब क्या होगा, उस स्थिति में समझिएगा, उस स्थिति में वही जो खोखला चालक गोला मैंने पढ़ा है, जो ठोस चालक गोला पढ़ा है, वही उसी के बाद व्यवहार करेगा। क्योंकि आवेश को जहां रख देते हैं आवेश वहीं रहता है, आवेश को जहां रख देते हैं आवेश वहीं रहता है। तो उस स्थिति में ना, उस स्थिति में जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है पूरा पूरा वही होने वाला है ना। क्या होगा, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, बात समझिएगा, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। और जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं E = 1/4π सिग्मा तो 4π स्क्वायर बटा r स्क्वायर, 4π कट जाएगा तो ये चीज आ जाएगी। जब हम खोखला अचालक गोला के बाहरी बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे तो उसके लिए सूत्र ये लगाएंगे। और ये आवेश के पृष्ठ घनत्व के पद में मैंने लिखा है। दूसरी स्थिति क्या है, स्मॉल r = कैपिटल आर, तो यहाँ पर स्मॉल r कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, यहाँ रखेंगे, इससे कट जाएगा, इक्वल टू सिग्मा पानी ऐसा लेना ना। अच्छा, तीसरी स्थिति क्या होगी, आंतरिक बिंदु पर। अब आंतरिक बिंदु पर आवेश सही नहीं, क्योंकि खोखला है अचालक गोला है। जब खोखला अचालक गोला पूरा पूरा आवेश कहाँ रहेगा, उसके अंदर रहेगा। जब उसके सॉरी पूरा पूरा आवेश उसके प्लेट पर रहेगा, अंदर तो कुछ रहेगा नहीं। जब अंदर कुछ नहीं रहेगा तो क्या होगा, तीव्रता 0 हो जाएगी ना। यानी कि खोखला चालक गोला कह लो, चाहे ठोस चालक गोला कह लो ना, चाहे खोखला अचालक गोला कह लो, तीनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। क्या, तीनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इस बात को समझिएगा, तीनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। तीसरी स्थिति जो आती है ना, और सॉरी जो चौथी स्थिति आती है वो है ठोस अचालक गोला ना। यही हमें पढ़ना है और ये आपका लास्ट टॉपिक है ना, यही हमको पढ़ना है और ये आपका लास्ट टॉपिक है। आज के बाद ये टॉपिक, ये चैप्टर आपका क्लोज पूरी तरह से। क्या है, ठोस अचालक गोले के लिए कॉन्सेप्ट वही पढ़ना है जो मैंने पढ़ा है, इसीलिए हम लिख दिए सीधा सीधा ना, ठोस अचालक गोले के लिए। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट को समझना है तो ढंग से ना। चलिए तो हम बनाते हैं यहाँ पर फिगर ना। जब ठोस अचालक गोला है तो आवेश कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा, जहां दे दो वो वहीं रह जाएगा ना, जहां दे दो वो वहीं रह जाएगा इसमें आवेश। चलिए जहां आवेश दे दोगे वहीं इसमें रह जाएगा। चलिए देखिए, अब ये क्या है, ठोस अचालक गोले के लिए है ना। तो आवेश मैंने दे दिया, इसको जो आवेश मैंने दिया, क्यों आवेश दिया ना, इसको जो मैंने आवेश दिया कि उसका जो ये आवेश इसके पूरे आयतन में फैला है, जिसका आयतनात्मक आवेश घनत्व होगा ना। इसकी त्रिज्या जो इस गोले की हम मान लेते हैं कैपिटल R ना। तो सिग्मा रो इक्वल टू क्यू बाई वी, अगर त्रिज्या R है तो हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा 4/3 R क्यू, ये हो जाएगा इसका ना। सिग्मा इक्वल टू, और
रो इक्वल टू क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यूब, ये चीज हो जाएगी ना, क्लियर है। अच्छा, अगर अब इसको हम इसको चारों तरफ से अगर हम बंद करें तो ऐसे चारों तरफ से बंद करना पड़ेगा, गॉस का प्रमेय लगाना है ना, इसको पूरी तरह से चारों तरफ से बंद करना पड़ेगा, गॉस ने यही बात बताया है ना। चलो हम मान लेते हैं यहाँ पे निकालना है हमें, यहाँ से जाकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स में निकालना है ना। तो मान लेते हैं यहाँ से इसकी जो दूरी होगी वो मान लेते हैं स्मॉल आर दूरी है ना। तो पहले कंडीशन में हम क्या करेंगे, बाहरी बिंदु के लिए ना, यहाँ लिखेंगे वाय है बिंदु के लिए, क्या वाय है बिंदु के लिए, जब वाय बिंदु के लिए हम बात करेंगे, समझेगा, बाहरी बिंदु के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ लिखेंगे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर ना। अच्छा, यहाँ से ऊपर जाने वाला विद्युत फ्लक्स करेंगे तो इसका क्षेत्रफल अवयव कितना होगा, हम मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल अवयव डी है, कितना है, डी है। और क्षेत्रफल सभी हमेशा क्षेत्रफल पर लंबवत होता है ना। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है अगर यहाँ से गुजरेगी तो कहीं न कहीं इसी डायरेक्शन में गुजरेगी, क्योंकि मिलाने वाली रेखा की सीध होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे लघु अवयव, लघु अवयव डीए से होकर जाने वाला विद्युत, होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स ना, लघु अवयव डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो लिखेंगे डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डीए, तो हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डीए cos थीटा ना, डी फाई इक्वल टू ई डीए cos थीटा, क्योंकि वेक्टर ई डॉट डीए में डीए cos ई डीए cos थीटा आएगा, ठीक है। तो आ गया ई डीए cos थीटा। अच्छा, अब देखिए ई डीए cos थीटा हुआ, आगे हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए ई डीए cos थीटा के बाद अगर हम कहें कि पूरे गॉसियन पृष्ठ से, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ना, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, यहाँ लिखेंगे फाई ई इक्वल टू हो जाएगा डी फाई ई, क्योंकि पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजारोगे तो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल लगेगा ना, क्लोज इंटीग्रल लगेगा तो यहाँ जगह फाई ई इक्वल टू आ जाएगा डी फाई का मान क्या है, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए cos थीटा ना। चलिए थीटा मान क्या होगा, 0 होगा उसी डायरेक्शन में, तो वहाँ जाएगा फाई ई इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी। चलिए और ये क्या रहेगा, सभी को नियत रहेगा ना, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा ना, ई को बाहर करेंगे क्लोज इंटीग्रल डी ना, क्लोज इंटीग्रल डी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आएगा, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा ई इंटू ए। चलिए और ये क्या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और इस गॉसियन पृष्ठीय का क्षेत्रफल का त्रिज्या है आर है ना, और फाई इक्वल टू क्या जाएगा, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ना। चलिए अब गॉस ने बताया है कि कुछ भी कर लो जो वैद्युत फ्लक्स होता है तो होता है आपका फाई इक्वल टू क्या, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर बात करें यहाँ से, तो अगर हम बात करें यहाँ से फाई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों बराबर है, तो हम कर सकते हैं क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो आ जाएगा ई इक्वल टू यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में स्मॉल आर स्क्वायर ना। तो क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर, बात समझ में आई ना। क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इसके आवेश के पृष्ठ घनत्व की बात करें तो क्यू अपन में 4/3 पाई आर क्यू है ना, और क्यू को मान निकालेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो। अगर इसके आवेश के आयतनात्मक घनत्व की पदों में अगर आपको लिखना है ना, तो ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर से देखिए हम चलते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए, तो क्यू का मान क्या आएगा, यहाँ पर रखते हैं ई इक्वल टू, क्यू का मान क्या आएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बटे में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ना।
अच्छा 3 तो नीचे आ जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आ जाएगा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू आर का क्यूब बटे में 4 पाई से 4 पाई कटा 3 आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर ना। तो ये चीज आ गया ना, ये चीज आ गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ना जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई ना वो इस पदों में लिखो या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रो के पदों में लिखो ना। तो रो इंटू आर का क्यूब बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अच्छा अब अगर हम इसके सरफेस पर बात करेंगे, अगर इसके सरफेस पर बात करेंगे तो पृष्ठ पर आएगा तो चीजें तो पूरी वही चलेंगी जो मैंने बताया, पूरी वही सारी चीजें चलेंगी ना, सब कुछ वही रहेगा ना, सब कुछ वही रहेगा। लेकिन चिन्ह क्या होगा आपका स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर लिख देंगे क्योंकि अब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे पृष्ठ पर, यहाँ लिखेंगे पृष्ठ पर ना। जब पृष्ठ पर चलेंगे तो क्या होगा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, वहां से देखिए तो इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर ना, क्यू बटे में आर स्क्वायर। अच्छा अगर क्यू का मान रखेंगे और यहाँ से यही रखेंगे ना तो यहाँ आ जाएगा क्यू बराबर क्या बताइए और रो इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब। तो यहाँ लिखा जाएगा इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब ना बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। समझेगा यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, ठीक है ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा अच्छा रो। चलिए रो ना यहाँ पर रो इंटू आर बटे में ना 3 एप्सिलॉन नॉट ना रो इंटू आर बटे में 3 एप्सिलॉन, चाहे फॉर्मूला ये कहो आपका चाहे ये कहो, ठीक है। ये रो के पदों में है वो आपका सीधा सीधा है, ठीक है। तो ये बातें समझ आई। अब तीसरी कंडीशन जो हमारी है जो सबसे ज्यादा दिक्कत करती है वो इंटरनल पॉइंट पर, इंटरनल पॉइंट पर चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर लगती है आंतरिक रूप से। तो डिफिकल्ट क्या लगती है समझिएगा इस बात को लेकर, क्योंकि जब हम चालक गोले के लिए बात किए थे ना, चालक गोले के लिए तो चाहे वो खोखला चालक गोला था, चाहे ठोस चालक गोला था, चाहे आपका खोखला अचालक गोला था, इन तीनों कंडीशन में आवेश अंदर था नहीं। लेकिन यहाँ पर इंटरनल आप चलोगे, पृष्ठ से अंदर की तरफ चलोगे तो आपको आवेश मिलेगा, पृष्ठ के अंदर चलोगे आपको आवेश मिलेगा, बस वहां पर आपको आवेश नहीं मिल रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आवेश अंदर आपको मिलेगा। चले आगे, चलिए इतनी बातें समझ आई। चलिए अब उसके लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एरिया चाहिए, सारी चीजें आपको पता हो गया। चलिए इसकी जो त्रिज्या है वो तो कैपिटल आर रहेगा ही, बदल तो जाएगा नहीं। चलिए इसकी त्रिज्या कैपिटल आर ही रहेगा, लेकिन हम अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अंदर आ जाएंगे जहां पर हमें निकालना है वहां पर हमको गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा ना। चलिए यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ बना लिए ना, और ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे आंतरिक बिंदु के लिए, समझिएगा आंतरिक बिंदु पर आंतरिक बिंदु पर चलेंगे तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा ना, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा। तो सर अब यहाँ पर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो गया तो यहाँ पर छोटा मान के चलिए वही रख दीजिए फार्मूले में, लेकिन यहाँ पर देखिए आवेश बदल जाएगा क्योंकि अंदर जाओगे तो कुछ आवेश इधर कहीं जो छूट रहे हैं ना, कुछ आवेश इधर कहीं जो छूट रहे हैं ना, तो उस आवेश की बात होगी ना कि जहां पर आप बना रहे हो, आप जितने भी स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर ले रहे हो पहले वो तो चेक तो करिए कि उसके अंदर आवेश रहेगा कितना ना, आवेश रहेगा कितना ये तो आपको पता करना पड़ेगा ना। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर मान कर चलते हैं ना, यहाँ पर हम मान कर चलते हैं स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर ना। चलिए तो यहाँ पर हम गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, बना लिए। अब यहाँ पर हमें निकालना था जो छत की तीव्रता, तो ई तो इसी डायरेक्शन में जाएगा और डीए जो हमने छोटा संयम माना है वो भी तो क्षेत्रफल सदिश उसी डायरेक्शन होगा ना, क्षेत्रफल सदिश उसी के डायरेक्शन में होगा। जब क्षेत्रफल सदिश उसी के डायरेक्शन में होगा तो ई और डीए उसी डायरेक्शन में ना, यहाँ लिखेंगे लघु अवयव ना, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर की स्थिति में यहाँ लिखेंगे लघु अवयव डीए से लघु अवयव
डीए से गुजरने वाला फ्लक्स ना, तो लघु अवयव डीए से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, वही सारी चीज जो उसने की है। तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, तो आ जाएगा डी फाई इक्वल टू आ जाएगा ई डी ए कास थीटा ना, ई डी ए क्या आ जाएगा कास थीटा। जब ई डी ए कास थीटा आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे ये तो एक छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है ना, ये तो एक छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है। यहाँ लिखेंगे पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ना, गुजरने वाला फ्लक्स। तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है, पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ना, तो हो जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी फाई ई। तो यहाँ जाएगा फाई ई इक्वल टू समेशन इसका मान ई डी ए कास थीटा, और यहाँ पर देखिए ई डी ए कास थीटा, तो थीटा यहाँ पर क्या होगा बताओ, थीटा यहाँ पर 0 होगा और कास 0 का मान क्या होगा 1 होगा ना, यहाँ लिखेंगे थीटा इक्वल टू क्या 0 डिग्री ना, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर समेशन ई डी ए इंटू 1 ना। चलिए ये तो हमारा क्या होगा कॉमन होगा बाहर हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा फाई इक्वल टू ना ए इंटू क्या आ जाएगा ए ना, फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा ए इंटू ए आ जाएगा। चीजें क्लियर हुआ ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो आवेश है ना, यहाँ पर जो आवेश है मुझे पता नहीं यहाँ पर आवेश कितना है, लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ पर जो आवेश है क्यू डैश है, कितना है क्यू डैश है। यहाँ पर लिख सकते फाइव इक्वल टू क्या लिख सकते क्यू डैश सॉरी, तो ये जो एरिया आया वो ए इंटू ए, तो ये लिख सकते फाइव इक्वल टू आ जाएगा ए इंटू ए, त्रिज्या स्मॉल आर माने हैं ना जो कि इससे छोटा है, तो आ जाएगा यहाँ पर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गौर से बताया कि तुम कितना भी कुछ कर लो, लेकिन तुम्हारा जो फ्लक्स होगा वो कुल आवेश का 1/7 होगा, लेकिन कुल आवेश यहाँ पर क्यों नहीं क्यू डैश होगा, क्यू डैश बटा चलिए क्यू डैश का पानी क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है क्यू डैश का पानी क्या होगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्यू डैश का पानी एप्सिलॉन नॉट, तो हम कह सकते हैं ठीक है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्यू डैश है वो क्लियर नहीं है कि कितना आवेश है ना, ये आवेश आपको निकालना पड़ेगा, ये आवेश आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि क्यू डैश का पानी एप्सिलॉन नॉट आपको क्यू डैश नहीं पता, क्यू डैश यहाँ पर होगा कितना ना। तो यहाँ पर समझिए आपके पास जो तरीका है वो तरीका ये है कि जब आप आवेश क्यू उसको दिए थे तो 4/3 पाई आर क्यूब में था, 4/3 पाई आर क्यूब में टोटल जो आवेश था, अगर हम इसकी आयतन की अगर हम बात करें तो आयतन इसका कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा ना, जो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा ना, जब 4/3 पाई आर क्यूब हो उसमें टोटल आवेश तो क्यों था ना, उसमें टोटल आवेश तो क्यों था, लेकिन एकांक आयतन में अगर हम निकालें तो क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यूब होगा ना। एकांक आयतन कितना होगा, एकांक आयतन एक आयतन के लिए ना, तो कितना आवेश होगा क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इसकी त्रिज्या समाधान मान लिया, इसके लिए जो आयतन होगा ना, इसके लिए जो आयतन होगा उतने आयतन को गुणा कर दो तो उतने आयतन निकल जाएगा ना। जैसे 1 रुपए में 10 टॉपिक तो 20 रुपए में 20 को गुणा कर दो पता चल जाएगा ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें जितने निकाले उतने गुणा कर दो, तो एक में 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी तो आएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा तो 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में जो आवेश आएगा वो क्यू इंटू ना, क्यू इंटू आर का क्यूब बट्टे में, यहाँ दिख नहीं रहा होगा लेकिन इतना तो दिख रहा होगा। चलिए आइए हम उसको लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4/3 पाई आर क्यूब में जो निकलेगा आपका टोटल इतने आयतन में, तो क्यू इंटू आर का क्यूब बट्टे में ना, बट्टे में क्या जाएगा कैपिटल आर का क्यूब ना, इतना बात समझ आ रही। अच्छा इतने आयतन को आवेश को हमने क्यू डैश माना है, तो क्यू डैश बराबर क्यू इंटू
आर का क्यूब बटे में कैपिटल आर का क्यूब ना, ये चीज है भाई। चलिए मिटा जाए। चलिए इतनी चीजें समझ आई। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका है और यहाँ पर अब इसको जब मान पुटअप करते हैं तो 5 कर टू जो क्यू डैश है वो कितना है बताइए, क्यू इंटू यहाँ पर क्यू इंटू आर का क्यूब बटे में कैपिटल आर का क्यूब बटे में क्या है एप्सिलॉन नॉट ना, बटे में क्या है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बराबर हो जाएगा ना, तो लिख सकते हैं क्यू इंटू आर का क्यूब बटे में आर का क्यूब इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट ना, बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर देखिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तो देखिए इससे ये कट जाएगा ना, तो आ जाएगा ई इक्वल टू जो आएगा आपका ना, नीचे आएगा 4 पाई, यहाँ पर देखिए क्यू इंटू यहाँ पर एक आर बचेगा, नीचे क्या बचेगा देखो 4 पाई नीचे आएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 आर का क्यूब। क्यू इंटू आर का क्यूब, क्यू इंटू आर का क्यूब यहाँ पर बटे में आर का क्यूब। इंटू आर क्यूब बटे में आर क्यूब बटे में एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन आर क्यूब ये कट गया, क्यू इंटू आर आ गया बटे में आर क्यूब। अच्छा ये मिस्टेक हो गया। चलिए तो यहाँ आ गया हमारा क्या क्यू इंटू आर बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का क्यूब। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ से अगर हम ये इस वैल्यू को रखते हैं ना, आवेश के अगर मान को यहाँ पर हम रखते हैं तो क्या आएगा बताइए, ई इक्वल टू आ जाएगा, आवेश को मान रखते हैं तो रो इंटू ना, यहाँ पर रो इंटू 4/3 ना, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब ना, यहाँ पर देखिए कैपिटल आर का क्यूब इंटू में क्या जाएगा बताइए, इंटू में आर ना बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का क्यूब। चलिए 4 पाई से 4 पाई कटा, आर क्यूब से ये आर क्यूब कटा ना, चलिए ये आर क्यूब से आर क्यूब कटा तो इक्वल टू आ गया रो इंटू ना, इक्वल टू क्या आ गया रो इंटू आर बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट, रो इंटू आर बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये कटा ना, यहाँ पर 3 बचा, नीचे आया तो रो इंटू आर बचा, नीचे ये 3 नीचे आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई इसमें ना, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई ना जो हम किसी ठोस अचालक गोले के लिए निकालते हैं ना, ये किसी ठोस अचालक गोले के लिए। तो कंप्लीट हुआ आपका चैप्टर ना, जिसको नहीं समझा इसको आपको रिपीट करेंगे 1-2 बार, अच्छे समझा कि मैंने सब कुछ बता दिया है, कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा है। चलिए कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट